हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स पर। तो आज हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक लेकर आए हैं, वैदिक सभ्यता। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सबको बताइए कि हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता क्या है और ये कहाँ से आई, और क्या मतलब वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट क्या करेंगे, मतलब मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं संडे टू संडे हर संडे को आप लोगों का मॉक टेस्ट लिया करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, वैदिक काल का विभाजन जो है वो दो भागों में हुआ, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय क्या था, इसका समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब देखिए, आर्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आर्य सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे, और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता कहलाई, तो वो जो है वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता वो थी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आर्यों की भाषा कैसी थी, तो वो थी संस्कृत। अब आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, वेश, जन, राष्ट्र। इसके बाद देखिए, ग्राम के मुखिया जो थे वो कहलाते थे ग्रामीणी। क्या कहलाते थे ग्राम के मुखिया? ग्रामीणी। और देखिए, विश का प्रधान कहलाता था विशपति, और जन के शासक कहलाते थे राजन। तो इसके बाद देखिए, पॉइंट हमारा दिया गया है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सूत। फिर दिया है रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, रत्नी। और इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इसके बाद देखिए, पुरप जो थे, पुरप क्या थे, तो इसमें देखिए दिया गया है दुर्गपति एवं स्पश, यानी जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। इसके बाद आता है देखिए वाजपति। तो देखिए, वाजपति जो होते थे वो कौन होते थे, तो वो होते थे गोचर भूमिका अधिकारी, यानी गोचर भूमिका अधिकारी जो था वो कहलाता था वाजपति। इसके बाद देखिए उग्र। तो उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, यानी अपराधियों को पकड़ने वाले जो थे वो उग्र कहलाए जाते थे। अब देखिए, नोट क्या दिया हुआ है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, और स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। बात देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। यानी कि गविष्टि शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है गायों की खोज। तो अब देखिए, दिया गया है दसराग्य युद्ध, यानी कि दसराग्य युद्ध का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, इसलिए इसको दसराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, दिया गया ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण कौन कौन से थे, ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, यानी कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए, आर्यों के बारे में क्या दिया गया। आर्यों का समाज जो था वो था पितृ प्रधान, यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज था। और अब देखिए, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, तो वो कहलाती थी परिवार या फिर कुल।
जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। इसके बाद देखिए स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। फिर देखिए बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था, यानी कि जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी उन महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। इसके बाद देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और ये वनस्पति से बनाया जाता था। अब देखिए आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीष। यानी आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहले नंबर का जो वस्त्र होता था उसको कहते थे वास, फिर होता था अधिवास, फिर आता था उष्णीष। अब देखिए अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था नीवी। यानी अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? नीवी। अब देखिए प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार सुन लीजिए। तो देखिए प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, तो दर्शन में सबसे पहले हमारा आता है देखिए चार्वाक दर्शन। तो देखिए चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक हैं चार्वाक। उसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं पतंजलि। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हैं कपिल। फिर आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो थे गौतम। अब देखिए पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक थे बादरायण और वैशेषिक के प्रवर्तक थे कणादि या फिर उलूक। तो अब देखिए आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, फिर उसके बाद आता है रथ दौड़, फिर आता है घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो था पशुपालन एवं कृषि। तो अब देखिए गाय को अधन्या यानी कि न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। अच्छा, आर्यों का प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा और सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी वो थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा दिया गया है व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। क्या कहते थे? पणी। इसके बाद आता है लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। अब देखिए ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट यानी सूदखोर कहा जाता था। इसके बाद आता है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। अब आती हैं देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ध्यान से देख लीजिए इनको। तो इसमें देखिए प्राचीन नाम क्या है इसका? क्रुभ, और आधुनिक नाम इसका है कुर्रम। इसके बाद नदी जो है वो उसका नाम हमारा आता है कुभा, यानी कुभा का आधुनिक नाम है काबुल। इनको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हमारा आता है देखिए वितस्ता। वितस्ता नदी जो है वो तो इसका आधुनिक नाम है झेलम, यानी कि वितस्ता नदी जो थी उसी का आधुनिक नाम है झेलम। इसके बाद आता है आस्किनी। तो आस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। इसके बाद ये हमारा नाम आता है देखिए परुष्णी। तो परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी। इसके बाद आता है शतुद्री। तो शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। फिर आता है देखिए विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। फिर आता है सदानीरा। तो सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। फिर आता है देखिए द्रसदती। तो इसका आधुनिक नाम है घग्घर। फिर गोमती। गोमती का आधुनिक नाम है
गोमल। फिर आता है सुवस्तु, तो सुवस्तु का आधुनिक नाम होता है स्वात। इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति यानी सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। अब देखिए आते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता। अब देखिए देवता ये जो थे ऋग वैदिक कालीन के, तो ये हम लोग आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देवता और उनका संबंध किससे किससे था, तो देखिए इंद्र जो थे उनका संबंध था युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इसके बाद आते हैं अग्नि देवता। तो अग्नि जो थे इनका संबंध था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। इसके बाद हमारे आते हैं वरुण। तो वरुण का संबंध जो था तो वो था पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। इसके बाद आते हैं देखिए धौ। तो इनका संबंध था आकाश का देवता, सबसे प्राचीन है। इसके बाद आते हैं सोम देवता। तो सोम देवता का संबंध है वनस्पति देवता। इसके बाद आते हैं उषा। तो उषा का संबंध है देखिए प्रगति एवं उत्थान देवता। फिर आते हैं आश्विन। तो इनका संबंध देखिए किससे होता है, विपत्तियों को हरने वाले देवता। इसके बाद आता है पूषण। तो पूषण का संबंध होता है पशुओं का देवता। फिर हमारे आते हैं देखिए विष्णु। तो विष्णु का संबंध किससे है, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। इसके बाद आते हैं देखिए मरुत। तो मरुत का संबंध है आंधी तूफान का देवता। इसके बाद देखिए हमारा पॉइंट अगला वाला आता है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा, देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन जो है वो भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। इसके बाद देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। सवित्र यानी सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। इसके बाद देखिए उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। फिर हमारा पॉइंट आता है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। महाकाव्य जो हैं वो कितने हैं, तो महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से हैं, महाभारत और रामायण। इसके बाद देखिए महाभारत का पुराना नाम जो था वो है जय संहिता, यानी महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके बाद देखिए दिया गया है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसके बाद देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।